क्या आपने सुना, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस में होने वाला है ले ऑफ। जी हाँ, टीसीएस बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है और अब वो अपने 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली है। अब इस बड़े बदलाव के पीछे की वजह क्या है? क्या एआई की वजह से नौकरियां खतरे में है या फिर कंपनी की रणनीति कुछ और है? आज हम इन सब सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आने वाला समय क्या आईटी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर क्या खबर है और टीसीएस में हड़कंप क्यों मचा है। टीसीएस, जो कि भारत की सबसे बड़ी और ग्लोबल लेवल पर टॉप आईटी कंपनियों में से एक है, वो वित्त वर्ष 2026 में अपने कुल कर्मचारियों में से लगभग 2% को नौकरी से हटाएगी। मतलब करीब 12,200 लोगों की छटनी का सामना करना पड़ेगा। ये कदम कंपनी की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो खुद को फ्यूचर रेडी और ज्यादा एजाइल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये छटनी जरूरी है? क्या फ्यूचर रेडी बनने के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालना जरूरी है? क्या ये महज एक रणनीति है या एआई की वजह से ये नौकरियां जा रही हैं? सवाल कई हैं और जवाब दिया है टीसीएस के सीईओ ने खुद। देखिए क्या कह रहे हैं टीसीएस के सीईओ कृतिवासन। उन्होंने इस बात साफ की है कि ये फैसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की वजह से नहीं है, बल्कि कंपनी को उन स्किल्स की जरूरत है जो आने वाले वक्त में ज्यादा कम आएंगी। कुछ भूमिकाएं और कौशल अब पुराने हो चुके हैं और जिन लोगों को नए काम में डिप्लॉय करना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि टीसीएस ने थोड़ी सख्ती भी अपने एम्प्लॉयज के लिए कर दी है। दरअसल कंपनी ने अपनी बेंच पॉलिसी भी कड़ी कर दी है। अब कर्मचारियों को साल में कम से कम 225 दिन बिल करने होंगे, यानी क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा। अगर कोई कर्मचारी 35 दिन से ज्यादा बेंच पर रहता है तो उसे नौकरी से निकालने की कार्रवाई हो सकती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि जिन कर्मचारियों को निकाला जाएगा, क्या उन्हें कोई बेनिफिट मिलेगा या फिर ये उनकी जेब पर और उनके आने वाले भविष्य पर एक बड़ी मार होगी। तो यहाँ समझने की जरूरत है। दरअसल कंपनी का कहना है कि जिन कर्मचारियों को निकाला जाएगा उन्हें 3 महीने का वेतन और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। कंपनी ये प्रक्रिया जितना हो सके उतना सहानुभूतिपूर्वक करने की कोशिश कर रही है। साथ ही आउट प्लेसमेंट और इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जिससे वो नए मौके तलाश सके। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के कारण प्रोजेक्ट्स छोटे और तेज हो रहे हैं, जिसके चलते कंपनी को कम स्टाफ की जरूरत पड़ रही है। हालांकि सीईओ कृतिवासन ने यह साफ कह दिया है कि यह छटनी एआई की वजह से नहीं, बल्कि स्किल सेट और डिप्लॉयमेंट की चुनौती है। वैसे टीसीएस ने कुछ हायरिंग ऑफर्स भी रोक दिए हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। लगभग 50 नए कर्मचारी जो जुड़ने वाले थे, उनकी ज्वाइनिंग फिलहाल टाल दी गई है। ये संकेत देते हैं कि कंपनी फिलहाल बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर में बदलाव तेजी से हो रहे हैं। एआई, ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजी के कारण नौकरियों का नेचर बदल रहा है। टीसीएस का ये फैसला इसी बदलाव का एक बड़ा हिस्सा है। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं तो ये वक्त अपने स्किल्स को अपडेट करने का है। बदलाव तो होंगे, पर जो लोग तैयार रहेंगे वो आगे जरूर बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।